अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम करेंगे यूनिट 14 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इस सवाल का मतलब क्या है? सवाल ये कहता है कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में 1 मीटर के मुफासले पर बरकी धक्का की कुव्वत क्या है। इसका मतलब ये है कि एक डिस्टेंस है, यहाँ पे एक प्लस का अगर है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी प्लस का है, तो ये दोनों एक दूसरे को धकार कर रहे हैं, तो इनके बीच की कुव्वत बताएं। यहाँ पे इन्होंने डिस्टेंस दिया है हमें 1 मीटर का, तो हम सबसे पहले यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं। हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम इलेक्ट्रॉन को Q की मदद से शो करेंगे। Q1 है हमारे पास और Q2 है हमारे पास। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज हमारे पास मास नंबर कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 19 माइनस के 19 है। हम इसकी भी लिख लेंगे 1.6 मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट वैल्यू है ये, और दूसरा हमारे पास है ये 1 मीटर का डिस्टेंस है, इसको हम रेडियस में शो करेंगे। यहाँ पे हम k की वैल्यू लिखेंगे, k कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9। और हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है फोर्स, जिसको हम a की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला आपकी बुक में मौजूद है पेज नंबर 93 पे। ये जो कॉलम्स के लॉग का फॉर्मूला है हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हम लिख लेंगे, F बराबर है कांस्टेंट Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपॉन रेडियस स्क्वायर। सॉल्यूशन कर लेते हैं। F हमारे बराबर है, K की वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 है। Q1 की वैल्यू क्या है 1.6 मल्टीप्लाई 10, Q2 की वैल्यू रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। F बराबर है, अब इस चीज को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, हम यहाँ पावर वाले को छोड़ देते हैं। ये जो आपको 9 है 1.6 है, 1.6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो डिजिट्स है हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन तीनों का आंसर हमारे पास 23.04 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 23.04। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन पावर्स को देख लेते हैं। पावर्स को मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 10 हमारे पास 9 प्लस माइनस के 19 है और माइनस के और 19 है। और यहाँ पे रेडियस हमारे पास है 1 का स्क्वायर 1 होता है। F बराबर है 23 ये नहीं है 0.04, और इनका आंसर क्या होगा, अब 10 की पावर हो जाएगी -29। F बराबर है 2.3 मल्टीप्लाई, अब हम यहाँ पे डिजिट को बीच में पॉइंट लेकर आ रहे हैं, तो ये एक माइनस होगा, तो 10 की पावर होगी माइनस का 28। फोर्स को हम किस यूनिट में नाप करते हैं, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और ये हमारा आंसर है। दूसरे न्यूमेरिकल को देखते हैं। दूसरा हमें क्या कहता है, 2 points charges Q1 5 microcoulomb and Q2 3 microcoulomb are placed at the distance of 5 centimeter. What will the coulomb force between them? इस सवाल में भी हमें Q1 और Q2 ऑलरेडी दे दिया है। पिछले सवाल में हमने इसको हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख ली थी, इसमें हमें ऑलरेडी दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिख लेने देंगे Q1 बराबर है 5
माइक्रो कोलैप्स के, Q2 हमारे पास है 3 कोलैप्स माइक्रो कोलैप्स के, आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये दोनों 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मौजूद हैं, तो हमारे पास रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द कोलैप्स फोर्स बिटवीन देम, कि हमारे पास कांस्टेंट मौजूद है, हमें मालूम क्या करना है, फोर्स को मालूम करना है। के की वैल्यू हम लिख लेते हैं 9 मल्टीप्लाई 9। हम इस माइक्रो कोलैप्स को कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, जहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 10 अपॉन -6 ये माइक्रो कोलैप्स की वैल्यू है। सेम हम Q2 के साथ भी करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। रेडियस हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 5 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो हमें आंसर मिलेगा 0.05। अभी हमारे पास मीटर में हो गया, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल गई है। फॉर्मूला क्या है, पिछले वाले फॉर्मूला सेम कोलैप्स का लो लगेगा, F बराबर है K मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपॉन रेडियस। सॉल्यूशन कर लेते हैं। F बराबर है K की वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 9 मल्टीप्लाई Q1 की वैल्यू क्या है 5 और Q2 की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। रेडियस हमारे पास कितना है, रेडियस हमारे पास 0.05 स्क्वायर में है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9, 5 और 3 की मल्टीप्लिकेशन क्या हो गई 135। मल्टीप्लाई में पावर्स हैं तो हम इनको प्लस करेंगे, 10 9 -6 -6 0.05 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.0025। F बराबर है 135 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 अपॉन में हमारे पास है 0.0025। अब हम डिवाइड करेंगे 135 को 0.0025 के साथ, जिसके बाद हमें आंसर मिलेगा 54000 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। हमें अब इस -3 की पावर को ख़त्म करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे बराबर लिखेंगे। उसके बाद अब हमें माइनस है तो हम क्या करेंगे कि इस तरफ से पॉइंट लगेगी, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं 3 डिजिट्स के बाद, तो मतलब पॉइंट यहाँ पे इस नुक्ते पर लगेगी। तो हमारे पास बाकी यहाँ पे क्या बचा 54। अब हमें पॉइंट के बाद लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैल्यूज़ 0 में है, तो हमें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं लिखने की। हमने मालूम क्या किया है, फोर्स मालूम किया है, तो हम ऑफ कोर्स न्यूटन इसका ऐसा यूनिट लिखेंगे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 2 कॉलम micro collapse charge is placed in the field of this, what will be the force on it? हमें ये 2 माइक्रो कॉलम की चार्जेस दी गई है, बल्कि मैदान की जोर दिया गया है, शिद्दत को दिया गया है, तो हमें यहाँ पे मालूम करना है फोर्स को। डेटा लिख लेते हैं। माइक्रो कॉलम है तो Q बराबर है 2 माइक्रो कॉलम के
तो ये बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई की वैल्यू -6 है। उसके बाद हमें बर्की मैदान की शिद्दत दी गई है E, उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। E बराबर है 3.42 मल्टीप्लाई 10 पावर 11। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ मालूम करनी है वो है फोर्स, F हमें मालूम करनी है। इसका फॉर्मूला पेज नंबर 95 पे आपकी बुक में मौजूद है। ये इसका फॉर्मूला बुक में मौजूद है। फॉर्मूला क्या है? E बराबर है F अपॉन Q के। सॉल्यूशन को देख लेते हैं। हमें मालूम इस फॉर्मूले से क्या करना है, हमें मालूम इसे F करना है। हम इसको ड्राइव नहीं करते, यहीं पर ही वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 3.4 है 42 मल्टीप्लाई, इस बराबर हमें F हम मालूम करना है, तो Q की जगह पर हम लिखेंगे Q की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -6। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ से इसके साथ डिवाइड में है तो वहां जाकर बराबर के उस साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा। बराबर F। पहले हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी 3.42 को और 2 को मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर है 6.84। मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में है पावर्स तो ये प्लस होंगी, लेकिन माइनस का 6 है तो 11 - 6 बराबर है F के 6.84 बराबर है 10/5 के। ये हमने क्या मालूम किए, फोर्स मालूम किया है, तो इसका यूनिट न्यूटन होगा। 4th नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वो हमें क्या कहता है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इफ अ 40 माइक्रोफराड कैपेसिटर हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट अक्रॉस इट। हमें ये सवाल क्या कहता है कि अगर एक 40 माइक्रोफराड के कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है तो कैपेसिटर की चार्ज कितनी होगी। इस सवाल में हमें कैपेसिटर पर मौजूद चार्ज को मालूम करना है, जिसके लिए C बराबर है 40 माइक्रोफराडी। हम इसको कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में 10 - 6। दूसरी चीज सवाल ने जो हमें दी है वो है 6 वोल्ट। वोल्ट हमें दे दिया है, V बराबर है 6 वोल्ट के। जो चीज़ हमें मालूम करनी है वो चार्ज हमें मालूम करनी है, जिसको हम Q हमें मालूम करना है। फॉर्मूला इसमें कौन सा यूज होगा, पास मौजूद है पेज नंबर 101 पर। ये इसका फॉर्मूला है C बराबर है Q/V के। सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। C की वैल्यू हमारे पास क्या है 14 मल्टीप्लाई 40 पावर 10 V Q हमें मालूम करना है, तो V की वैल्यू क्या है 6 वोल्ट है हमारे पास। अब हम 6 अभी इस Q के साथ डिवाइड में है, उस तरफ बराबर के मल्टीप्लाई होगा। 40 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 मल्टीप्लाई 6 बराबर है इन 40 मल्टीप्लाई 6 का जवाब है हमारे पास 240 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। हमें यहाँ पर 0.2 के दरमियान लानी है, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद हमारे पास हमें पॉइंट लानी है,
तो हम क्या करेंगे 2.4, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 माइनस के पावर 4 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स है तो 2 माइनस हो गए। ये हमने चार्ज मालूम की है तो इसका ऐसा यूनिट होगा, कॉलम होगा। ये हमारा आंसर है। 5th नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये हमें क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 100 वोल्ट। If an unknown charge is moved between the points, the amount of the work done is 500 joule. Find the amount of charge. सवाल क्या कहता है कि सवाल हमें कहता है कि एक नामालूम चार्ज को इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हरकत दी जा रही है, जिसकी काम की मिकदार हमारे पास 500 जूल मौजूद है। चार्ज की मिकदार को मालूम करें जो इन दो पॉइंट्स के बीच में दी गई है। डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले वोल्ट दिए गए हैं, 100 वोल्ट दिए गए हैं। दूसरी चीज हमें वर्क दिया गया है 500 जूल, W बराबर है 500 जूल के। मालूम हमें क्या करना है, दोनों के बीच की चार्ज को मालूम करना है, Q को हमें मालूम करना है। इसका फार्मूला लिख लेते हैं। इसका फार्मूला मौजूद है पेज नंबर 97 पर आपकी बुक पर। V बराबर है W अपॉन Q के। V बराबर है W अपॉन Q के। हमें फार्मूले में से Q को निकालना है क्योंकि हमें यहाँ पे चार्जेस को मालूम करना है। फार्मूले को ड्राइव कर लेते हैं। V Q इसके साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, बराबर है W के। W बराबर यहाँ पे Q हमें मालूम करना है, Q को निकालना है। Q बराबर ये V इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाकर डिवाइड होगा W के साथ। तो हमारे पास ड्राइव इक्वेशन फार्मूला ये हो गया। Q बराबर है W अपॉन V के। W की वैल्यू हमारे पास है 500 और V की वैल्यू है हमारे पास 100। 100 द 1, 500 द 5। चार्जेस बराबर है 5। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगा, चार्ज है तो कॉलम होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, find the equivalent capacitance when the 4 microfarad, 3 microfarad and 2 microfarad capacitor are connected in a series। सवाल क्या कहता है कि यहाँ पे ये जो 3 वैल्यूज है हमारे पास माइक्रोफराडी, ये हमारे पास दी गई है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हमें दी गई है, 3 हमें यहाँ पे दी गई है। हमें मालूम क्या करना है, हासिल गुंजाइश को हमें मालूम करना है। यहाँ पे हमें C1 दिया गया है 4 माइक्रोफराडी, C2 3 माइक्रोफराडी, C3 हमारे पास है 2 माइक्रोफराडी। हमें मालूम क्या करना है, हमें गुंजाइश को मालूम करना है, CE टोटल गुंजाइश को मालूम करना है। हमें फार्मूला की तरफ आ जाते हैं। फार्मूला कहाँ पर मौजूद है, इसका फार्मूला मौजूद है पेज नंबर 104 पर। ये इसका फार्मूला है। फार्मूला लिख लेते हैं। 1 अपॉन CE बराबर है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, 1 अपॉन CE को हमें मालूम करना है। C1 की वैल्यू है हमारे पास 4 माइक्रोफराडी, प्लस करना है 1। C2 है की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 1 अपॉन C3 की वैल्यू हमारे पास है 2। अब हम इन तीनों की एलसीएम करेंगे।
इन तीनों की एलसीएम का जवाब है 12। 4 3 3 प्लस 3 4 4 पार लगा 6। एलसीएम इजी है। इन तीनों की प्लस होगी 30 मल्टीप्लाई 12। 13 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, उसका आंसर हमारे पास है 0.923। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? माइक्रोफराडी। ये है हमारा आंसर। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। ऐसे ही दूसरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये सॉल्व न्यूमेरिकल PDF की फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप इनको हासिल कर सकते हैं।